कृष्णा। तो अब तक हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक डायपोल तक डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल बस थोड़ा सा हुआ था, ना तो उसका एप्लीकेशन हुआ था, ना तो उसकी कंडीशन हुई थी, ना तो उसका न्यूमेरिकल हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कॉन्सेप्ट से ही शुरुआत करेंगे ताकि रिकैप भी हो जाए, समझ में भी आ जाए उसका कॉन्सेप्ट, और जो भी उसका एप्लीकेशन है, दो ठो एप्लीकेशन है बेसिकली, एक एक्सिस का फॉर अ पॉइंट ऑन एक्सिस और इक्वेटोरियल पॉइंट का, इक्वेटोरियल प्लेन का। तो दोनों चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग कायदे से समझ लेंगे कि डायपोल होता क्या है। तो देखिए, डायपोल एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जिसपे हमारा वर्क कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसपे हम पर्टिकुलरली एट अ टाइम वर्क कर रहे होते हैं, वही हमारा उस पर्टिकुलर टाइम का सिस्टम हो जाता है। तो डायपोल एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इक्वल चार्जेस मतलब कि एक क्यू है तो दूसरा भी क्यू ही होगा, दूसरा भी क्यू ही होगा का क्या मतलब है? यानी एग्जैक्टली इसमें इक्वल क्या है? इसमें इक्वल है उसका मैग्नीट्यूड। तो डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो, साथ में ये भी कंडीशंस है इसके साथ एक कि वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा कंपेरेबली बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करना चाहिए। तो डायपोल एक सिस्टम है जिसमें दो पॉइंट चार्जेस जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, उनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो 2a हो। यानी डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जो कि जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड हो। कितने सेपरेटेड हो? कितनी दूरी से सेपरेटेड हो? तो 2a की दूरी से सेपरेटेड हो। लास्ट कंडीशन कि ये जो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं इनका नेचर अपोजिट होना चाहिए। नेचर अपोजिट होना चाहिए मतलब एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए। तो इसी को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में डायग्राम के रूप में देखेंगे, तो डायग्राम अगर हम बनाएंगे देखेंगे तो वो हम लोग को कायदे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पे डायग्राम में देखते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब यहां पे देखिए दो चार्जेस, एक क्यू है दूसरा भी क्यू है, यानी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और दोनों हम पॉइंट चार्जेस माने हैं क्यू और क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 2a होनी चाहिए। 2a है, लेकिन इनका नेचर कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। एक प्लस क्यू है तो एक माइनस क्यू है। तो ये जो सिस्टम बनाता है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की खास बात, एकदम गौर से एक चीज समझिएगा। ये हम लोगों को समझना है कि एग्जैक्टली या जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसमें होता क्या है कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इमर्ज आउट होते हुए, इमर्जिंग आउटवर्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इमर्जिंग आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज की तरफ इमर्जिंग इनवर्ड है। तो हमने ये डायग्राम बनाया है। इसी तरह अगर ऊपर ही बनाएंगे तो सेम ऐसे ही होगा, कुछ इस तरह का होगा। लेकिन इसमें एक चीज का याद रखना है कि जो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, जो डायपोल का हम लोग डायरेक्शन लेंगे, याद रखिएगा कि जो डायपोल का हम लोग डायरेक्शन लेंगे वो जस्ट उल्टा लेंगे, जस्ट अपोजिट लेंगे। जस्ट अपोजिट लेंगे क्या मतलब होगा कि डायपोल का जब हम लोग डायरेक्शन लेंगे तो वो लेंगे हम लोग -q से +q तक, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे p से। याद रखना कि जब भी हम लोग डायपोल का डायरेक्शन लेंगे, डायपोल का डायरेक्शन, तो वो -q से +q की तरफ लेंगे, जस्ट अपोजिट। किसके अपोजिट? जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसके अपोजिट। तो ऐसा क्यों करते हैं? ये कन्वेक्शन है, नियम है, ऐसा लेने के लिए हमारी सुविधा के लिए करते हैं। और ये p एग्जैक्टली क्या है ये मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं, या नहीं बता देता हूं। ये p एक्चुअली मोमेंट है, ये p है मोमेंट। इसकी वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे या इसको हम लोग और अच्छे समझेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिएगा, हम लोग इसको समझ लेंगे, तुरंत समझ लेंगे, घबराइएगा नहीं। तो फिलहाल हम लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई कि डायपोल है एक सिस्टम। कैसा सिस्टम है? जिसमें इक्वल क्या मैग्नीट्यूड यानी पॉइंट चार्जेस। पहली बात तो दो पॉइंट चार्जेस, डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड हो 2a की डिस्टेंस से और उसका जो डायरेक्शन हो
वो -q से +q की तरफ हो। -q से जो डायपोल का सिस्टम का जो डायरेक्शन हो वो -q से +q की तरफ हो और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो क्या हो 2a। अच्छा, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब अगर हम इसके मिड पॉइंट की बात करेंगे, इसके मिड पॉइंट की बात करेंगे, डायपोल के मिड पॉइंट की बात करेंगे, तो डायपोल के मिड पॉइंट से लेफ्ट का डिस्टेंस a होगा, उसी तरह मिड पॉइंट से राइट का डिस्टेंस b होगा। यही कारण है कि हम इसके बीच का डिस्टेंस 2a लिए हैं ताकि आगे जाके हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो। ऐसा नहीं है कि a नहीं हो सकता था, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए एक सिस्टम बना दिए जिसमें डिस्टेंस 2a, ताकि हम जब मिड पॉइंट की कई कंडीशन आएगी आप लोगों में, तो मिड पॉइंट की कंडीशन पढ़े तो आराम से अगर मिड पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो 2a का मिड क्या होगा, a और a, तो जब हम 2a के मिड पॉइंट पे आएंगे तो मिड पॉइंट से लेफ्ट तक की डिस्टेंस a होगी और मिड पॉइंट से राइट तक की डिस्टेंस a होगी, और इस मिड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ डायपोल। इसको हम लोग बोल देते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। ये हमारा डायपोल का सेंटर हो गया। तो इतनी बातें हमको डायपोल में समझ में आ गई, तो मैं उन सारी बातों को समाप्त करता हूं। तो डायपोल क्या है? डायपोल एक हमारा सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? जिसमें दो पॉइंट चार्जेस जिनका नेचर अपोजिट हो, वो सेपरेटेड हो 2a की डिस्टेंस से, और जो डायपोल का ये हमारा कन्वेक्शन है, ये हमने माना है, ये हमारा मानना है कि क्या होगा कि द डायरेक्शन फ्रॉम -q टू q, -q से q तक का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ डायपोल हम लोग मानते हैं। यानी -q से जो q तक का डायरेक्शन है, -q से q तक का जो डायरेक्शन है वो हमारा डायपोल का डायरेक्शन है। कंफ्यूज मत होना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कैसे हम लोग अपोजिट माने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का नेचर वैसे ही है जैसे था, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नहीं है, ये डायपोल की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? डायपोल की। यानी पूरे सिस्टम का हम लोग डायरेक्शन ऐसा लेते हैं -q से +q की तरफ। और ये जब डायपोल के बीच की डिस्टेंस है वो अगर 2a है, तो ठीक मिड पॉइंट पे अगर हम आएंगे तो मिड पॉइंट पे जब हम आएंगे तो 2a डिवाइड हो जाएगा आधा आधा में, तो यानी मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड जो होगा वो a हो जाएगा, मिड पॉइंट से राइट साइड भी a हो जाएगा। ये चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई। अब हम इसकी कंडीशन पे चर्चा करेंगे। कंडीशन पे चर्चा करने का क्या मतलब है कि अगर हम डायपोल हम लोग पता चल गया है, तो अगर हम गौर से अगर समझेंगे तो डायपोल में दो इक्वल भी हैं और चार्जेस का नेचर अपोजिट है, यानी प्लस और माइनस। तो इसका मतलब है कि नेट चार्ज 0 होगा डायपोल का। अगर किसी के दिमाग में ये आया कि नेट चार्ज तो 0 होना चाहिए, तो क्या ये दिमाग में गलत आ रहा है? नहीं, नेट चार्ज सच में 0 है हमारे, कि जो टोटल चार्ज है डायपोल का वो 0 होना चाहिए। ये गलत नहीं आया, एकदम सही आया अगर किसी के दिमाग में आया तो। और अगर नहीं आया तो आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमने अभी चर्चा किया कि इक्वल चार्ज हैं, इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं और उनका जो नेचर है वो अपोजिट है। तो प्लस और माइनस को जब हम सम अप करेंगे भाई, तो नेट 0 ही आना चाहिए। तो जिसके दिमाग में नहीं आया उसके दिमाग में अब आ गया होगा, और जिसके दिमाग में आया ही होगा पहले से मेरे चर्चा करने के दौरान ही, वो तो अच्छी बात है। तो जो नेट चार्ज होगा या जो डायपोल का जो टोटल चार्ज होगा वो हमारा 0 होगा, सीधी सी बात है। लेकिन चार्ज 0 होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फील्ड भी 0 होगा, क्योंकि याद रखना इस चीज को बारीकी से समझना कि चार्ज 0 होने का मतलब यह है कि हम चार्ज को सम अप कर रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन सम अप होकर के न्यूट्रल हो जाएंगे ±0। जैसे 4 प्रोटॉन हैं 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 और 3 को एड अप करेंगे तो 4 प्रोटॉन है तो 4 प्लस होगा, 4 प्लस होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन है तो 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो एक बचेगा, वो प्रोटॉन का चार्ज होगा, यानी टोटल चार्ज प्लस का आएगा। तो इसी तरह जब इक्वल होंगे, यानी एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो जब सम अप करेंगे तो 0 हो गया। तो जब हम टोटल चार्ज की बात करते हैं तो हम एक्चुअली सम अप करते हैं, हम लोग उसके मैग्नीट्यूड का सम अप करते हैं, और मैग्नीट्यूड के सम अप में उसका नेचर लेते हैं, यानी प्लस या माइनस।
लेकिन जब हम फील्ड की बात करते हैं तो हम एक्चुअली फोर्स की बात कर रहे होते हैं। फोर्स की बात कर रहे होते हैं मतलब कि अगर कोई चार्ज रखा गया है तो वो कितना बल लगाएगा, यानी हमको कितना फोर्स महसूस होगा उस चार्ज के द्वारा, और वो समक पे डिपेंड नहीं करता है। वो समक पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि चार्ज समक कर देंगे इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो चार्ज जो है वो फोर्स लगाना बंद कर देगा। चार्ज तो कंटिन्यूअस फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो अब अच्छा, अगर हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं, मतलब मान लो दो चार्जेस ये रखे गए हैं, दो चार्जेस ऐसे हैं, और हम किसी दूर के पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम फोर्स 0 मान सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1 जो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चार्ज से हम जितना दूर जाएंगे उतने ही रेट से उसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कम होता चला जाएगा। तो इसलिए अगर हम बहुत दूर की बात करेंगे तो हम 0 ले लेंगे फोर्स या फील्ड, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम डायपोल के सिस्टम की बात करेंगे तो नेट चार्ज हम भले 0 ले लें, क्योंकि प्लस और माइनस है और समाप्त करेंगे, लेकिन हम लोग फील्ड और फोर्स या फोर्स को हम लोग निगलेक्ट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो इसी बेसिस पे ये जो फील्ड और फोर्स को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं मतलब निगलेक्ट करना ही नहीं है, होगा। ऐसा नहीं है कि निगलेक्ट हो सकता हम लोग कर नहीं रहे, नहीं, निगलेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज का समअप करना और चार्ज के द्वारा फील्ड या चार्ज के द्वारा फोर्स महसूस करना अलग बात है। क्योंकि फोर्स किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की वजह से आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं कैंसिल होती हैं। तो अब ये फोर्स जो हम लोग महसूस करेंगे, यही हम लोग इसी का हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो यही एक्चुअली एप्लीकेशन में यूज होगा। तो बेसिकली दो जगह की बात की गई है कि एक तो हम लोग डायपोल के एक्सिस पे, डायपोल के एक्सिस यानी कि जो हमारा डायपोल है वो अगर एक्स एक्सिस में रखा गया है, जो डायपोल है वो अगर एक्स एक्सिस में रखा गया है तो हम पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे ही लेंगे। कोई ऐसा पॉइंट, अननोन पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेंगे और उस पॉइंट पे हम लोग फोर्स निकालेंगे दोनों चार्जेस की वजह से, या इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो पहला कंडीशन है ऑन द एक्सिस, अगर डायपोल एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे ही निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे निकालेंगे। डायपोल अगर वाई एक्सिस पे है, वर्टिकल एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पे निकालेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इक्वेटोरियल प्लेन की जब बात होगी, जब इक्वेटोरियल प्लेन की बात होगी तो इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर की कंडीशन। इक्वेटोरियल प्लेन का यही मतलब ही हो गया कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या? जिस एक्सिस पे बॉडी या डायपोल रखा गया, जिस एक्सिस पे डायपोल रखा गया है उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन की, और सेंटर से परपेंडिकुलर। तो इतना एक्सप्लेन करने के बजाय मैं कंडीशन आपको बताता हूं। तो पहली कंडीशन मैं पहले डिस्कस करूंगा। तो पहली कंडीशन है फॉर अ पॉइंट ऑन अ एक्सिस। फॉर अ पॉइंट ऑन एक्सिस, फॉर अ पॉइंट ऑन एक्सिस की बात मैं पहले कर रहा हूं। तो पहले डायपोल बना लेता हूं जो हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया एक चार्ज, ये हो गया दूसरा चार्ज। मैं ऊपर बनाता हूं ताकि मेरे को जगह मिले, या यहां बना देता हूं। ये हो गया एक चार्ज और ये हो गया दूसरा चार्ज। ये हमने ले लिया प्लस क्यू, ये हमने ले लिया माइनस क्यू। ठीक, अब इनके बीच की डिस्टेंस बच्चा लोग कितना होगा? इनके बीच की डिस्टेंस होगी 2a। 2a इनके बीच की डिस्टेंस होगी, यानी सेंटर से इसकी डिस्टेंस लेफ्ट साइड की a होगी, सेंटर से राइट साइड की डिस्टेंस भी a होगी। ये भी चीज क्लियर हो गई, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब खास बात, फॉर अ पॉइंट ऑन एक्सिस लेना है तो डायपोल को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखा है, तो जो हम लोग पॉइंट लेंगे वो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस का ही लेंगे।
तो कोई पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमने कोई पॉइंट मान लिया, ये हमने कोई पॉइंट मान लिया, यहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। तो अब हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट से, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट से डायपोल के सेंटर तक की, ये इस पॉइंट से डायपोल के सेंटर तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं r। इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे हम लोगों को निकालना है, उस पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं r। अब गौर से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं P, सॉरी चलो P मान लेते हैं। अच्छा, कंडीशन बताता हूं पहले। अब अगर हम देखना ध्यान से कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर की तरफ महसूस होता है, आउटवर्ड की तरफ होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज का होगा ये E प्लस का Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पॉजिटिव के लिए, और माइनस के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती हुई महसूस होगी, यानी कि ये होगा E माइनस का Q। तो अगर हम जो पॉइंट माने हैं, जो पॉइंट हम लोग माने हैं, उससे ध्यान से सुनना, जो पॉइंट हम लोग माने हैं उससे अगर हम पॉजिटिव Q की बात करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस a। जो पॉइंट हम लोग माने हैं उससे पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस a। उसी तरह जो पॉइंट हम लोग माने हैं उससे अगर हम माइनस Q तक की डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस a। ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरी खास बात कि अब यहां पे हम लोग देखना ध्यान से कि माइनस Q जो है, माइनस Q का डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं E माइनस Q का, वो माइनस Q के साइड है, माइनस Q के साइड। लेकिन डायपोल का हमने अभी भी चर्चा किया था कि वो माइनस से प्लस के साइड होगा, यानी ये होगा एक्चुअली डायपोल का डायरेक्शन। तो यहां पे ये दोनों डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, यहां पे ये दोनों डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि डेरिवेशन के समय हमको इसका यूज करना होगा। तो फिलहाल हम लोग डेरिवेशन पे झट से आते हैं, तो डेरिवेशन करते हैं हम लोग। तो डेरिवेशन करेंगे तो पहले क्या करेंगे, डेरिवेशन में हम लोग दो चीजें पढ़ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, सुपरपोजिशन भी पढ़ चुके हैं। इन्हीं दोनों का यूज करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। तो अगर हम E माइनस Q की बात करेंगे तो हम लोगों को याद होना चाहिए, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, E इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला था E का, मैंने डिराइव करा, मैंने निकाला भी था, डिराइव किया, बताया था इसको। तो ठीक यही फॉर्मूला लगाएंगे, R स्क्वायर यानी क्या, Q से, Q की डिस्टेंस जहां तक फील्ड काम कर रहा हो। यहां पे हम लोग अगर माइनस Q की बात कर रहे हैं तो माइनस Q यहां पे है, और हम लोग कहां तक का निकाल रहे हैं, P निकाल रहे हैं, P तक का निकाल रहे हैं। तो माइनस Q से P तक की डिस्टेंस क्या है बच्चा लोग, माइनस Q से P तक की डिस्टेंस है बाबू R प्लस S, R प्लस A। तो E माइनस Q का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। और क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, माइनस क्यों लग जाएगा, क्योंकि वही बात अभी अभी मैंने बताया कि माइनस Q और यहाँ पे डायपोल दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये माइनस Q की हो गई। तो उसी तरह सिमिलरली अगर हम प्लस Q की बात करें, E प्लस Q की, आई थिंक नीचे तक का दिख रहा होगा। तो E प्लस Q की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो E प्लस Q हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये है प्लस Q बेटा, प्लस Q का P से डायरेक्शन, ये है प्लस Q,
ये प्लस क्यू से पी तक का डायरेक्शन क्या है, आर, ये पूरा डायरेक्शन आर है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आर है। तो आर में से अगर ए घटा देंगे, इतना घटा देंगे, इतनी ए है, इतना घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, यानी क्यू से लेकर के पी तक का डिस्टेंस, प्लस क्यू से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस ए। तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो गया, इसको आप लोग नोट करो। तो होगा क्या कि हम लोग प्लस क्यू का भी निकाल लिए और माइनस क्यू का भी निकाल लिए। अब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनका समअप होगा। तो लिख देंगे कि बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन by principle of superposition, electric field, total electric field at point P, total electric field at point P। अच्छा एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां मैं P लिया हूं, यहां पे P लिया हूं। ये P जो है वो डाइपोल का डायरेक्शन है, याद रखना इस बात को। ये P डायपोल का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे मैं यूनिट वेक्टर P लगा सकता हूं, याद रखना ये, यहां पे मैं यूनिट वेक्टर P लगा सकता हूं। ये डायपोल का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये P पॉइंट है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना दोनों P से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू E माइनस का Q प्लस E प्लस का Q। तो सिंपल है, ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा E इक्वल टू E प्लस का Q, अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, माइनस Q का वैल्यू क्या है, R प्लस A स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर, और ये माइनस का था तो प्लस माइनस का। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं ये लिख दिया हूं तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, E प्लस Q माइनस Q कर दिया हूं तो कंफ्यूज मत होना उससे। तो E प्लस Q की वैल्यू रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू रखा हूं माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। तो आई थिंक आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, इतना नोट कर लिए होंगे, तो ये मैं मिटा दूं। अब इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन है, बाहर निकाल देंगे। तो E इक्वल टू हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस का 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल केस है। भैया ये तो सबको आता होगा सॉल्व करना, ये नहीं आता होगा तो भी सिंपल का फॉर्मूला है ये। इसमें हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेकर के ये सब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट जो आएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ या सॉल्व भी कर देता हूँ, नहीं तो दिक्कत होगा,
उससे बढ़िया मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहले मैं ऊपर वाला कंडीशन लिख दे रहा हूं, r प्लस ए का ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ऊपर वाला कंडीशन मैंने पहले लिख दिया, अब मैं नीचे वाला लिख रहा हूं। पहले मैं सोचा था कि डायरेक्ट रियल लिख दूं सॉल्व करके, लेकिन फिर मैं सोचा कि सॉल्व कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी अगर कोई बीच में कंफ्यूजन हो, एक दो बच्चों को शायद होता है, तो इसलिए मैं कंफ्यूजन दूर करके अपना डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो इसमें सिंपल केस है ये, आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, वैसे मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तो इसको हम लोग अगर जब ओपन करेंगे तो ओपन करने के वो ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। अब हम इसको ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे और ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो एक बार मैं करके देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ। तो हालांकि सिंपल है, करने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। तो E इक्वल टू ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, इसको अभी ऐसे लिखते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाद माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये डायरेक्ट काट रहा हूं मैं, और ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। तो E इक्वल टू हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर हम गौर से देखें, आप लोग अपने डायग्राम में देख लीजिए, जो आप लोग बनाया हुआ है, जो मैं पहले डायग्राम बनाया था उसमें देख लो कि जो डिस्टेंस r है, जो डिस्टेंस r है वो काफी बड़ा है a से। जो डिस्टेंस r है वो a से काफी बड़ा होता है, यानी ये जो r है वो मच ग्रेटर देन a। तो हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। किसको नेग्लेक्ट कर देंगे, a को नेग्लेक्ट कर देंगे। जो बहुत बड़ा होता है उसके सामने छोटे आदमी को ऐसे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, कलयुग चल रहा है तो जान ही रहे हो तुम लोग। तो ठीक उसी तरह जब r बहुत बड़ा है तो a को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब a को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये काम इसका तमाम हो जाएगा। अच्छा याद रखना कि यहाँ वाले a को नहीं हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यहाँ वाले a को एच लिखेंगे। तो सवाल ये उठता है सर तो यहाँ वाला क्यों किए, क्योंकि छोटी क्वांटिटी जब स्क्वायर होगी तो वो और छोटी हो जाती है, ऊपर से डिवीजन में भी है। यानी अगर हम 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो करके देख लेना ये और छोटी हो जाएगी। तो एक तो छोटी क्वांटिटी, ऊपर से नहीं होता है कि एक तो छोटा आदमी ऊपर से बढ़ चढ़ के बोल रहा है तो ज्यादा पिटाई हो जाती है उसकी। ठीक उसी तरह इस a को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस a को नेग्लेक्ट कर देंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR अपॉन R के पावर स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये 4 से ये R कट जाएगा और यहां हो जाएगा 3। तो जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया E इक्वल टू 4AQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको यहां पे लिख दिया, यहां कि जो टोटल रिजल्ट आया वो आया E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई, सॉरी टोटल रिजल्ट आया वो आया
E इक्वल टू 4AQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा टोटल रिजल्ट आया। तो इस 4 को भी हम काटते नहीं है, क्योंकि आगे हम लोगों को एक काम है वो हम लोग करेंगे, तो इक्वेटोरियल वाला, तो हम लोग को अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग कट इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब यहीं तक हमारा रिजल्ट है फॉर अ पॉइंट ऑन एक्सिस का। अब हम लोग चलेंगे फॉर अ पॉइंट या इक्वेटोरियल प्लेन वाला। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। अगले पॉइंट का हेडिंग डाल देता हूँ। तो यहाँ तक आपको चाहो तो नोट कर लो अच्छे से, और मैं अगले पॉइंट का हेडिंग डाल देता हूँ। तो अगला पॉइंट है फॉर अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, फॉर अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। तो अगला टॉपिक है फॉर अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। फॉर अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, तो उसके लिए कर देता हूँ। इक्वेटोरियल प्लेन की बात हो रही है। डायग्राम हम लोग समझ लेंगे, डायग्राम में समझाता हूँ अच्छे से। डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डायग्राम पहले से नहीं बनाया हूँ, आप लोग के सामने बना रहा हूँ। तो पहली बात तो डायपोल हम लोग बनाएंगे। तो डायपोल बनाएंगे तो ये हो गया हमारा एक प्लस का चार्ज, और ये हो गया हमारा एक माइनस का चार्ज। तो परपेंडिकुलरली बनाना है और इक्वेटोरियल पे, तो ये हम कोई पॉइंट मान लेते हैं P, जहां पर हम लोगों को निकालना है। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं मान ले रहा हूं R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ डायपोल से। ये सेंटर ऑफ डायपोल है, तो सेंटर ऑफ डायपोल है, इसका मतलब कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? A होगी। उसी तरह ये डिस्टेंस कितनी होगी? A होगी। सीधी सीधी बात है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो हेडिंग में जाता हूं, एकदम ध्यान से हम लोग समझेंगे। ये प्लस का चार्ज है, तो प्लस की चार्ज की खास बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है और पॉइंट P पे हमको निकालना है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी, ये होगा E प्लस का Q। उसी तरह ये माइनस Q है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी, E माइनस का Q। दोनों पॉइंट हमारा, दोनों डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब मैंने पहले ही बताया था कि जब भी एक साथ दो डायरेक्शन में काम करता है कोई भी किसी भी बॉडी पे, जब कोई दो फोर्सेस लगती है, किसी भी बॉडी पे कोई दो फोर्सेस लगती है दो डायरेक्शन में, तो जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो उसके रिजल्टेंट डायरेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस बॉडी पे एक ही साथ हॉरिजॉन्टल, एक ही साथ इसी ये डस्टर है, इस पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता हूँ, उसी समय वर्टिकल फोर्स भी लगाता हूँ, तो ये बॉडी ना तो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी, ना परफेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी, बल्कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में जाएगी। तो उसी तरह ये हमारा प्लस Q का डायरेक्शन है, ये हमारा माइनस Q का डायरेक्शन है, तो जो नेट डायरेक्शन होगा वो हमारा ये होगा। नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा ये होगा। अब एकदम खास बात इसमें ये है कि नेट डायरेक्शन E हमारा ये है, और जो डायपोल का डायरेक्शन कहां से कहां होगा? माइनस Q से प्लस Q होगा।
यानी जो डायपोल की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि न तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू ये एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। E प्लस क्यू और E माइनस क्यू ये एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में है? डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी ये E और ये P का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हम ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। अच्छा, ये A है और ये डिस्टेंस R है। ये A है और ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अगर R है तो ये जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से वो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा। इस पॉइंट को मैं नाम O दे देता हूं। तो यहां तक हमको बात क्लियर आ गई डायग्राम में। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक बात जो है वो हम लोगों को क्लियर हो गई। अब यहां से मैं एक चीज निकाल देता हूं जो कि काम आएगा कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। cos थीटा, तो थीटा ये है। अगर हम बचपन वाला फॉर्मूला लगाएं लाल बटे कक्का, तो cos हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है cos थीटा के लिए? बेस है हमारा a, यानी a अपॉन हाइपोटेनस क्या है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अंडर रूट को हटा करके हम 1/2 भी पावर के लिख सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाऊंगा। तो ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। आगे काम आएगा हम लोगों को, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। अब हम लोग ध्यान से इसको आगे समझते हैं। तो आगे जब हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग क्या देखेंगे? आगे हम लोग ये देखेंगे कि ठीक उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। तो पहले कूलम्ब्स लॉ लगा के देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू। तो प्लस क्यू की अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे तो E प्लस क्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहां से इस पॉइंट तक का हम लोग निकाल रहे हैं। यहां से इस पॉइंट तक का निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यानी कि ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, इस अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। उसी तरह अगर हम माइनस क्यू का निकालें तो भी सेम आ जाएगा क्योंकि माइनस क्यू यहां पे है, इसी डिस्टेंस यहां। तो E माइनस क्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ठीक उसी तरह R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे, लेकिन ऐड करने से पहले हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको E निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है तो EQ को हम लोग cos थीटा इधर रिजॉल्व करेंगे, इसको भी EQ को cos थीटा के साइड हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एकदम ध्यान से हम लोग इसको समझेंगे और सुनेंगे। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो इसको हम अगर इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा लिख देता हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, वो हो जाएगा हमारा E इक्वल टू E प्लस का Q प्लस E माइनस का Q cos थीटा, क्योंकि इसके साथ भी cos थीटा, इसके साथ भी cos थीटा, देखिए तब तो ये आएगा। एक और खास बात, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है डायपोल के, तो हम माइनस लगा देंगे, ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। अब वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो टोटल E इक्वल टू हो जाएगा माइनस और E प्लस का Q की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। तो मैं यहां मिटा रहा हूं, या एक स्टेप और कर दे रहा हूं। अब इसमें से मैं Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहली बात तो कॉमन ले रहा हूं, तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1/r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये प्लस का 1/r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ब्रैकेट में cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हम लोग रखें, cos थीटा की वैल्यू रखने से पहले हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं एलसीएम लेकर के। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो उसके पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि हम लोगों को आसानी हो। तो अब हम लोग अगर इसको लेंगे तो E इक्वल टू हो गया माइनस का Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं, और ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2। अब अगर मैं cos थीटा की वैल्यू रखता हूं, तो cos थीटा की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं बच्चा लोग। cos थीटा की वैल्यू क्या निकाला था मैं, A अपॉन ये, तो A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर 1/2, तो ये हमने वैल्यू निकाला। अब इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 2 अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर 1/2, इंटू है तो पावर एड अप हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1 जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3/2, टोटल की पावर आ जाएगा 3/2। तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A अपॉन तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर 3/2 आ जाएगा। बहुत सिंपल, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, ऐसी ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब करता हूँ, नोट कर लो। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करने का क्या मतलब है कि अब R का जो डिस्टेंस है वो मच ग्रेटर देन A है, तो हम लोग A को फिर से यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे, तो A को नेगलेक्ट करके हम लोग देखते हैं फिर होता है। अब फाइनल रिजल्ट आ गया आप लोगों का, बहुत मजा आ गया। तो इसलिए नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टिंग ए को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ध्यान देना कि ये हमारा पावर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे पावर 1/2 था, तो दोनों का जो कि बेस है वो सेम है, तो पावर आपस में बेस सेम है और इनटू में है, तो पावर आपस में प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 3/2। अब इसके आगे अगर हम लेंगे तो E इक्वल टू हो गया माइनस का 2QA अपॉन ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 3/2। अच्छा, अब अगर हम लोग नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, नेगलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का
2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2, जिसकी वजह 2 कट जाएगा तो हो जाएगा E इक्वल टू माइनस का 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म ये आ गया कि ये जो 2QA है इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट और रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो 2QA इक्वल टू हो गया डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग P बोलते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अब अगर हम पहला वाला रिजल्ट, तो ये 2QA इक्वल टू हो गया डाइपोल मोमेंट यानी P, तो 2QA की जगह अगर हम P रखेंगे तो E इक्वल टू हो गया माइनस का P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये तो रिजल्ट हो गया ट्यूटोरियल वाला। अब अगर हम एक्सिस का रिजल्ट देखेंगे फॉर अ पॉइंट ऑन एक्सिस वाला, जो कि हमने प्रूफ कर चुका है, ऑन एक्सिस का देखे तो ऑन एक्सिस का आया था E इक्वल टू 4QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अब 4QA को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अब अगर हम 2QA की वैल्यू रखें यानी P, 2QA की वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं तो E इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू P या 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि 2QA किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया एक्सिस वाला। तो ये दोनों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आप लोगों के एग्जाम में इसके फॉर्मूलेस याद कर लेना आप लोग, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग इसको यूज करेंगे। बाकी सारी कंडीशंस जो हैं वो अगले लेक्चर में डिस्कस होंगी। थैंक यू।